कहानी के शुरू में हम जैना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में कहीं जा रही होती है। वो अपने दोस्त से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और जल्द ही हम शादी भी कर लेंगे। लेकिन तभी अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जैना का दोस्त मारा जाता है। जबकि जैना उस एक्सीडेंट में बच जाती है। उसे इस हादसे का बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। वो इससे बाहर नहीं आ पा रही थी, जिसके बाद कहानी 3 साल बाद की दिखाई गई। हम जैना को देखते हैं फिर से, जो अपने गम को भूलने की कोशिश कर रही है। वो अपने बचपन की दोस्त जिसका नाम रन होता है उसके साथ एक जगह पर आई। रन उसे अपने बाकी के 2 दोस्तों से मिलवाती है और साथ में वो कहती है कि हम यहाँ से एक जबरदस्त ट्रिप पे जाने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, अच्छा महसूस करोगी। जिसके बाद ये सभी एक कश्ती में बैठकर रन की दोस्त की अंकल के पास जाते हैं। यहीं पर सब एक हफ्ता गुजारने वाले थे। रन का दोस्त उन्हें अपने अंकल के पास लेकर जाता है जहाँ पर वो सभी को पीने के लिए शराब देती है, मगर जैना उसे पीने से इनकार कर देती है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है जहाँ पर वो अपनी दवाइयाँ देखती है जो वो अपने दोस्त की मौत की बात से ले रही थी, क्योंकि उसके दिमाग पर उसकी मौत का गहरा सदमा हुआ था। वो डिप्रेशन का शिकार थी, पर वो अब अपनी दवाइयाँ देखकर वापस रख देती है क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी इसी दवाइयों पर गुजारना नहीं चाहती थी। वो सोचती है कि मैं इसके बगैर भी जिंदा रह सकती हूँ। रात को सभी मिलकर खाना खाते हैं और उसके दोस्त के अंकल उन्हें बताते हैं कि हमारे टाउन में हर साल एक फेस्टिवल त्योहार होता है जिसमें पार्टी भी की जाती है, तो मैंने तुम लोगों के इनविटेशंस भी तैयार करवा दिए हैं, तुम भी वहाँ पर जाना। मुझे उम्मीद है तुम उधर जाकर खूब मजे करोगे। रन का दोस्त अपने अंकल से कहता है कि ठीक है अंकल जी, मैं अपने दोस्तों को लेकर पार्टी में आ जाऊँ। कुछ देर के बाद जैना बाहर आती है और रन के दोस्त की अंकल ने जो डॉग रखा हुआ था उसके साथ खेलने लगती है। उसकी नजर जब रन की दोस्त जिसका नाम माइकल था उस पर पड़ती है तो वो अंकल से नशे जैसी कोई चीज ले रहा था। तभी रन भी आ जाती है। रन माइकल को पसंद करती थी। वो जैना को बताती है कि माइकल आजकल कुछ ज्यादा ही नशे करने लगा है, वो मेरी एक भी बात नहीं मानता, मुझे तो दुख होता है। तभी रन की दोस्त के अंकल आते हैं। वो रन और जैना को यही कह रहे होते हैं कि तुम भी पार्टी में जरूर जाना, बहुत मजा आएगा। उधर घर के अंदर माइकल को सोना रूम दिखाई देता है। वो अपने दोस्त से इसके बारे में बात करने लगता है। सोना रूम दरअसल एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर जाकर इंसान स्टीम बाथ ले सकता है। वो कमरा लकड़ी से बना होता है और उधर काफी गर्मी होती है। रन जब ये बात सुनती है तो जैना की तरफ देखती है। उसे लग रहा था जैसे जैना को ये सब बातें पसंद नहीं आ रही हो, इसलिए माइकल और अपने दोस्त से कहती है कि हमें ये सब छोड़कर पार्टी में जाना चाहिए। मगर उसका दोस्त कहता है कि नहीं, पहले हम स्टीम बाथ लेंगे और फिर पार्टी में जाएंगे। ये सब बातें सुनकर रन जैना के पास आती है और उसे कहती है, देखो तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, जो काम तुम्हें ठीक और अच्छा लगे तुम वही करना। मगर जैना कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ और मुझे भी तुम लोगों के साथ सोना रूम में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइकल अपने दोस्त के साथ सोना रूम में आ गया था। जैना भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार थी। वो अपने गले से पहले तो अपने दोस्त की अंगूठी को उतारती है जो वो हमेशा अपनी चैन में पहन के रखती थी। जिसके बाद वो सोना में आ जाती है। उसके हाथ में पानी की 2 बोतल भी थी। रन माइकल के पास सोना रूम में आ गई थी जहाँ पर जाते उन्हें गर्मी महसूस होने लगती है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत तेज था, जिस वजह से गर्माई बहुत ज्यादा ही थी। रन का दोस्त बताता है कि इस सोना को मेरे अंकल ने खुद बनाया था, इसे बनाने में उन्हें काफी वक्त लग रहा था। इधर कुछ पत्थरों को इकट्ठा किया गया था जिससे हीट गर्मी बढ़ती है क्योंकि उन पत्थरों को गैस पर रखा जाता है। अगर उन पर पानी गिर जाए तो यहाँ पर और गर्मी फैल जाती है। कुछ देर के बाद यहाँ पर रहकर सभी को बहुत पसीने आने लगते हैं। रन का दोस्त कहता है कि हमें बाहर नहर में जाकर नहाना चाहिए। ये सभी अब नहर में जाकर नहाते हैं और फिर से वापस सोना में आ गए थे क्योंकि ऐसा करने में उन्हें काफी मजा आ रहा था। माइकल और रन का दोस्त दोनों सोना से बाहर थे। वो बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं जिससे माइकल को बहुत नशा चढ़ गया था। वो अब रन को अपने साथ कमरे में जाने का कहता है, मगर रन ने उसे मना कर दिया था। माइकल कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी दोस्त जैना का ख्याल रखना चाहती हो, इसलिए मेरे साथ नहीं जा रही हो। इतना कहकर वो कमरे में सोने चला गया और फिर रन अपनी दोस्त जैना के पास आ जाती है जहां वो अपनी दोस्त से कहती है कि माइकल पूरा पागल हो गया है, वो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है, उसे कुछ भी होश नहीं रहता। अचानक उन्हें किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। तब ये लोग सोचते हैं कि माइकल गिरा होगा क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। रन कहती है कि मैं देख कर आती हूँ। जैसे ही वो देखने के लिए गई, दरवाजा खोलती है तो दरवाजा बाहर से बंद था और खुलता ही नहीं है। रन का दोस्त भी जब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, ये तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और सोचने लगते हैं कि अगर ये दरवाजा ना खुलता तो हमारा क्या होता और ये बंद कैसे हो गया। रन माइकल को भी बहुत आवाजें लगाती है मगर वो भी नहीं सुनता। ये तीनों सोचते हैं कि अब ना जाने क्या होने वाला है। रन का दोस्त कहता है कि गर्मी यहाँ पर बढ़ती जाएगी जिससे हम जल्दी ही जल भी सकते हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। रन की नजर अचानक से ऊपर की तरफ जाती है जहाँ पर उसे एक डिवाइस नजर आती है। वो अपने दोस्त से पूछती है कि ये डिवाइस आखिर क्या काम करती है, तो वो बताती है कि ये डिवाइस टेम्परेचर के बारे में बताती है। रन बोली कि अगर हम इसे तोड़ दे तो क्या पता यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। उसका दोस्त कहता है कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमने इसे तोड़ दिया तो क्या पता गर्मी बढ़ जाए। इसलिए वो तीनों अब कुछ और सोचने लगते हैं।
क्योंकि वो जानती थी कि वो इस कमरे में बुरी तरह से फंस चुकी है। रन वहाँ पर पड़ी एक लकड़ी का चम्मच लेकर दरवाजे के शीशे पर मारती है, पर उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो शीशा नहीं टूटता। उसका दोस्त रन से कहता है कि ऐसे मत करो, इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। तभी वो उसे चम्मच की मदद से एक खौलते हुए पत्थर को बाहर निकालता है और लकड़ी की बाल्टी में डाल देता है जिसमें पानी था। ऐसा करने से वो पत्थर ठंडा हो गया था। अब वो उस पत्थर को कपड़े में लपेटकर दरवाजे की शीशे पर खूब जोर जोर से मारता है। शीशा इतना मजबूत था कि रन के दोस्त के हाथ से खून निकलने लगता है, पर शीशा नहीं टूटता। मगर वो अभी भी हार नहीं मानता और कोशिश करता रहता है। उसने आखिरकार शीशे को तोड़ दिया था, जिसके जरिए कुछ ताजी हवा अंदर आने लगती है। वो बारी बारी से उस रास्ते से आने वाली हवा से सांस ले रहे थे। वो माइकल को भी आवाज लगाते हैं, मगर उनकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती। तभी रन की दोस्त बाहर सीढ़ी पर नजर आती है, जो दरवाजे के आगे आई हुई थी। यही वजह थी कि उस सोना का दरवाजा इनसे नहीं खुल रहा था। वो सोचते हैं कि कैसे वो इस सीढ़ी को हटा सकते हैं। रन का दोस्त कहता है कि हमें कुछ तो करना ही होगा। जेना उससे पूछती है कि हम इधर कितनी देर जिंदा रह सकते हैं। रन का दोस्त कहता है कि हमें कुछ ताजा हवा मिल चुकी है, इस वजह से हम कुछ और देर यहाँ पर रह सकते हैं, मगर थोड़ी ही देर में यहाँ पर गर्मी नहीं लगेगी। उससे पहले कि कोई हल हमें निकालना होगा, वो उसी पत्थर को एक कमरे में बांधता है और अपना हाथ बाहर निकालकर उस सीढ़ी को किसी तरह दूर करने की कोशिश करता है, मगर इससे भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो पत्थर सीढ़ी में टच नहीं कर रहा था। रन कहती है कि क्यों ना हम उस डिवाइस को तोड़ दे, जिससे यहाँ पर गर्मी रुक जाएगी। उसका दोस्त कहता है, रन ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे करने से यहाँ पर टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। पर तभी उसे एक और आइडिया आया। वो रन से कहता है कि मैं यहाँ पर लगे बल्ब को तोड़ने वाला हूँ, जिससे सिस्टम फ्यूज हो जाएगा और हो सकता है कि पूरे घर की लाइट चली जाए, जिससे इस कमरे के गैस और टेम्परेचर भी रुक जाए। वो अब उस लकड़ी की चम्मच को लेकर बल्ब के फ्यूज में डाल देता है, जिस वजह से पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई। लेकिन रन का दोस्त बिजली के झटके की वजह से बेहोश हो जाता है। ये देखकर जेना और रन बहुत ज्यादा डर गए थे और वो उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। बाहर दिखाया जाता है कि रन के दोस्त की अंकल उसी त्योहार की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने इस सब को बताया था। पास उनका डॉग भी था, जिसे वो घूम कर आने को कहते हैं। उधर सोना में उन तीनों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कोई भी अब तक उनकी मदद को लिए नहीं आया था। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। रन जेना से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं ही तुम्हें इस ट्रिप पर लेकर आई थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि यहाँ ये सब हो जाएगा। तभी वो अंकल के डॉग की आवाज को सुनते हैं, जो सुनकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, ताकि डॉग को उसके बारे में पता चल जाए और वो उन तक कोई मदद पहुँचा सके। डॉग उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर जोर जोर से भौंकने लगा। बाहर माइकल भी था, जो अब नींद से जाग चुका था। वो डॉग को ऐसे भौंकता हुआ देखकर हैरान होता है। अंदर जेना और रन जब माइकल की आवाज को सुनते हैं तो मदद के लिए चिल्लाती है। अब इससे पहले माइकल उनकी आवाज को सुनता, वहाँ पर आतिशबाजी शुरू हो गई थी और उनकी आवाज माइकल तक नहीं पहुँच पाती। अब डॉग भागता हुआ अपने मालिक यानी कि अंकल के पास आ जाता है। वो उन्हें भी बताने की कोशिश कर रहा था कि उन लोगों को मदद की जरूरत है, मगर वो भी अपने डॉग पर ध्यान नहीं देते। रास्ते में जाते हुए उन्हें माइकल मिलता है। अंकल पूछते हैं, क्या तुम पार्टी में नहीं गए? माइकल बताता है कि नहीं, मैं नहीं गया क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गया था। मुझे लगता है कि मेरे बाकी के दोस्त पार्टी में ही गए हुए हैं और अब जब वो पार्टी में जाता है तो उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। अंकल उसे कहते हैं कि क्या हुआ, उदास ना हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ पिलाता हूँ। तो अब माइकल भी उसके साथ घर की तरफ निकल जाता है। उधर सोना में उन तीनों के पास अब पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। रन उठती है और उस डिवाइस को तोड़ने जाती है, जिसे तोड़ने से उसके दोस्त ने मना किया था। जेना को भी यह बात ठीक नहीं लगता। वो रन को रोकती है कि ऐसा मत करो। जब वो उसकी बात को नहीं सुनती तो जेना ने रन को रोकने के लिए उसके सर में पत्थर मार दिया और वो बेहोश हो गई। जेना भी ये सब देखकर काफी डर जाती है और सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। जेना को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में अब खुद ही उस डिवाइस को तोड़ देती है, जिससे अब कमरे की गर्मी ज्यादा बढ़ने लगती है। बाहर माइकल और अंकल दोनों सिगरेट पी रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो तीनों तो पार्टी में गए हुए हैं, मगर वो ये बात नहीं जानते थे कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। कमरे के अंदर रन का दोस्त पागलों वाली हरकतें करने लगता है, जो देखकर जेना बहुत डर गई थी। अब वो उठकर उन पत्थरों को अलग अलग करने लगता है, जिससे कमरे में हीट होती है। जब वो ऐसा कर रहा था तो तभी वहाँ पर गैस का धमाका हुआ। आग लगने से वो पूरा जल गया, जिससे उनकी मौत हो जाती है और दरवाजा प्रेशर की वजह से खुल जाता है। जेना दरवाजे की तरफ भागती है। वो सबसे पहले फ्रिज से पानी निकालकर पीती है और फिर कमरे में जाकर अपनी दवाइयाँ खाती है। तभी उसे रन की आवाज आती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पुकार रही हो, क्योंकि तभी उसकी आंख खुलती है। हमें पता चलता है कि वो बस अज्यूम कर रही थी, ये सब उसका एक ख्याल था।
सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो देखती है कि उस सोने का दरवाजा अभी भी बंद है और ये तीनों अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। वो उठकर रन को देखती है और उस सोने के आगे उसे खड़ा कर देती है क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि रन को ताजा हवा मिल सके। फिर खुद उस लकड़ी के चम्मच को तोड़कर गैस वाले हिस्से में घुसा देती है ताकि और गर्मी ना आ सके, जिसके बाद वो खुद भी बेहोश हो जाती है। हमें माइकल दिखाया जाता है जो घर आकर देखता है कि मेरे दोस्त अभी भी नहीं आए। वो कुछ देर उनका इंतजार कर रहा है और स्मोकिंग करके सो जाता है। फिर हमें यहीं पर दिखाया गया है कि आखिर सोना का दरवाजा बंद कैसे हुआ था। माइकल जब उस कमरे से बाहर निकला तो उसे ठोकर लगने की वजह से सीढ़ी उस दरवाजे की आगे आकर गिर गई, जिससे दरवाजा लॉक हो गया था। माइकल ने क्योंकि शराब बहुत ज्यादा पी ली थी तो इसलिए उसे कुछ भी होश नहीं था। वो नहीं जानता था कि इस वजह से उसके दोस्तों की जान को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश भी नहीं की। खैर, अब रन की दोस्त की अंकल जब सोना के पास आकर देखते हैं, उनकी नजर उस चीज पर जाती है जहाँ पर जेना ने रन को खड़ा किया हुआ था। अंकल समझ गए थे कि वो तीनों पार्टी में नहीं गए थे, बल्कि वो तो कब से यहाँ फंसे हुए हैं। इसलिए वो जल्दी से दरवाजे को खोल देते हैं और फौरन पुलिस को बुला लिया जाता है। उन्हें फौरन रेस्क्यू कर लिया जाता है और बचा लिया जाता है और फिर उनका इलाज भी किया जाता है। रन का दोस्त बेचारा गैस के धमाके की वजह से मारा गया था। ये देखकर माइकल बहुत दुखी हो जाता है। वो एक जगह पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है और सोचता है कि अगर मैं शराब ना पीता, नशे की आदत मुझे ना होती तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता। रन और जेना को ऑक्सीजन लगाई गई थी। इसके बाद हमें बताया गया कि एक सच्ची कहानी है जहाँ पर ऐसे ही सोना में 3 दोस्त फंस गए थे, जिसमें से एक मारा गया था। तो कहानी हमें ये मैसेज देती है कि हमेशा नशे वाली चीजों से दूर रहे।